नहीं है, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए along the first row, you will get the 0. ठीक है, डायरेक्टली अगर आप एक्सपेंड कर दें तो आपको फिर 0 आ जाएगा. ठीक है, इसका हो जाएगा. करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हाँ शाहीन, इसके बाद अभी क्वेश्चन करते हैं. भानु बैकअप नहीं होगी, आप निष्कर्ष सर से रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लीजिएगा. नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं है. उसका क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट शो दैट. उसने विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नहीं लिखा है. ठीक है, दैट इज फॉर द क्वेश्चन 1 to 5. प्लीज देखिए. ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, बट क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, उसने ये कहा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, बट यहाँ कोई प्रॉपर्टी एज सच अप्लाई नहीं हो रही. करना चाहे हम कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है. ये डायरेक्टली ज्यादा अच्छे से बस का हो जाएगा. ठीक, ओके. उसके बाद उसका नेक्स्ट जो आपका डाउट है, नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन. ओके, उससे पहले 13 क्वेश्चन डाउट है मरियम का. नहीं, आई एम सॉरी, शाहीन का डाउट है क्वेश्चन नंबर 30. तो वो कर लेते हैं. आज जितने आपके बच्चे डाउट्स हैं वो प्लीज बताइए, और अपनी वीडियो ऑफ रखिए जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, अपने आप डाउट्स बता दीजिए. कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 साइज 4.2. साइज 4.2. क्वेश्चन 30 है आपके पास. दिस इज 1 प्लस ए. जी मरियम, ये 4.2 है एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज 2ab minus 2b. This is 2ab. This is 1 minus a square plus b square. 2a. So 2b minus 2a. 1 minus a square minus b square. Okay, and we have to prove that this is equal to 1 plus a square plus b square. हमें ये प्रूफ करना. ठीक है, एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं? ये डाउट है शाहीन का. एनी आइडिया कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एनी आइडिया? देखिए, एक्सपेंड करके वजह डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे. बिल्कुल ठीक है सोचा. R1 plus BR, R1 plus BR3. Okay, बिल्कुल ठीक. Add all rows, mod of C1 plus C2 plus C3. ठीक है, जो सब कह रहे हैं कि add all rows. ठीक, काफी हम इफ्रा बिल्कुल ठीक है. सोएदा का ठीक है. ठीक है, जोया ने कहा कि add all the rows. तो अगर हम ये सारी रोज ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है जोया. अगर आपने इसको ऐड किया कोई एडवांटेज नहीं है. ये 2ab है, दिस इज 2b एंड दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक. अच्छा, वॉइस में कुछ इशू तो नहीं आ रहा? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं है. ये ठीक नहीं है कि अगर आप इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट. उसके बाद अमीन, ठीक है, अमीन ने बिल्कुल ठीक बताया. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, वॉइस का भी चेक करता हूँ. देखिए, वी हैव डिफरेंट मेथड्स. तो वन ऑफ द मेथड इज दिस कि अगर हम ऐसा करते हैं R1, ठीक है, R1 ये आई थिंक था किसी स्टूडेंट का, ये R1 प्लस BR3. अगर हम ये करते हैं R1 प्लस BR3, तो देखिए क्या हो जाएगा.
दिस प्लस दिस, आप इसको ऐड कर रहे हैं विद दिस और इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, है ना। हम फर्स्ट जब यहाँ लिख रहे हैं तो हमारे पास ये है, दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। नेक्स्ट है ये 2ab और यहाँ आ गया हमारे पास माइनस 2ab। नेक्स्ट ये हमारे पास माइनस 2b, तो ये हमारे पास आ गया प्लस, इसको हमने b से मल्टीप्लाई किया है, सो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट अगर सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ भी अप्लाई कर दें तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक है निर्जा, आपका भी ठीक है। नेक्स्ट हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं दैट R2 माइनस a इंटू R3। एक हम ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं R2 माइनस a इंटू R3। तो देखिए इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2ab। आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे और सेम स्टेप में कर सकते हैं, सो दैट इज योर चॉइस। 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a। प्लीज अपनी वीडियो ऑफ रखिए अभी। 2a माइनस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ देखिए अभी क्या हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ये 0 आ गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये आपके पास माइनस 2b प्लस b प्लस b सॉरी g कॉमन होगा प्लस b माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस b क्यूब, और ये हो गया 0, ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, दिस इज 2a माइनस a प्लस a क्यूब एंड प्लस ab स्क्वायर, दिस इज 2b, दिस माइनस 2a and this is 1 minus a square minus b square. This is equal to, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 0। अब ये देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं we will get माइनस b। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं माइनस 2b प्लस b, तो ये माइनस b हो जाएगा, और माइनस b अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस b अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, we will get 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बता दीजिए। आई थिंक ये टफ नहीं है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया। माइनस 2b प्लस b माइनस b हो जाएगा, एंड वी विल टेक माइनस b कॉमन, देन वी विल गेट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबट्रैक्ट दिस इज a प्लस, ठीक है यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमने a कॉमन ले लिया, so we get 1 plus a square plus b square, और यहाँ है 2b, this is minus 2a and this is 1 minus a square minus b square। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, so this is a determinant। ठीक है, स्पेस नहीं है मेरे पास अभी, so हमें प्रूव करना था this is equal to 1 plus a square plus b square। ओके, वेकेशंस हो गई आपकी, क्योंकि लास्ट वीक में क्लास रखना चाह रहा था बट कुछ स्टूडेंट्स का आई थिंक यूनिट टेस्ट था, तो सबकी वेकेशन हो गई। अगर 10 o'clock हम वीक में क्लास रखते हैं 3 क्लासेस, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट वीक अगर हम 10 o'clock क्लास रखते हैं, नेक्स्ट वीक मॉर्निंग में अगर 10 o'clock क्लास रख रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, संडे नहीं, संडे तो हमारी नॉर्मली होती है, मंडे टू फ्राइडे, उसमें हम कोई भी 3 डेज रख लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है मुझे अभी प्लीज बता दीजिए। ठीक है, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट रो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फ्रॉम द सेकेंड रो भी कॉमन आ जाएगा, तो होल स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 0 माइनस b,
यहाँ आ गया 0 1 a और यहाँ आ गया 2b minus 2a and this is 1 minus a square. अच्छा नीलजा अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम और कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, 2 कॉमन आ गया। थर्ड हो सकता है जब एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएगा। और कोई ऐसा मेथड है जिससे और कोई हमारा एलिमेंट 0 आ जाए। 0 आ जाएगा बट एक 0 चला भी जाएगा। ठीक, तो ये हो सकता है कि इसको हम b से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें। ये a रह गया, इसको ऐड कर दें इस b स्क्वायर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। प्रॉपर्टी और अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली एक्सपेंड हो सकता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से। ठीक है, फर्स्ट रो में एक 0 और आ जाएगा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए इसके अलोंग 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। 0 गया, माइनस b के अलोंग करते हैं, सो माइनस b एंड दिस वन, ये 0 हो गया, ये आ गया माइनस 2b। सो ये था हमारे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस 2b स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल। ठीक है, ये मैं प्रूफ कर रहा था। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अस्का का डाउट है इन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अस्का का डाउट अभी देखते हैं, प्लीज नोट कीजिए इसको जल्दी। वजात फिजिक्स की कौन सी क्लास, मंडे टू फ्राइडे क्लास हो रही है वजात फिजिक्स की? सोएदा मंडे टू फ्राइडे हो रही है क्लास? ओके, वीकडेज में कोई दिन आपका? हाँ सोएदा, क्लास की है क्रैश कोर्स की 10 to 11, 10 to 11:30। सुन, तो 9 to 10 अगर रखें तो कोई प्रॉब्लम है? 9 to 10 रख दें? नहीं, ठीक, कंफर्म आपको कल बताएंगे। ठीक है, आज तो मैं आपसे बस टाइमिंग पूछ रहा था। कंफर्म आपको केमिस्ट्री है 9 to 10? मरियम, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज हो रही है केमिस्ट्री, रब कर रहे हैं इसको। ठीक है मरियम, मंडे टू फ्राइडे हो रही है केमिस्ट्री? कौन सा क्रैश कोर्स है, रेगुलर बैच है? ओके, ठीक है बच्चों। a square plus 1, this is ab, this is ca, ab, b square plus 1, this is cb, this is ac, this is bc, and this is c square plus 1, and we have to prove that this is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. We prove that.
This exercise is 4.2. Size 4.2. ठीक, तो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हमें चाहिए। तो देखिए अगर हमारे पास ये 1 प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास ये 1 प्लस ए स्क्वायर है। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, हम a इंटू दिस b इंटू दिस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं सपोज, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। बट ये अगर हमारा b से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये अगर c से मल्टीप्लाई हो जाता है तो c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट वी आर मल्टीप्लाइंग c1 विद a, c2 विद b। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं, रो भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। c3 विद c, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा ए स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर c। इसको अगर आपने b से मल्टीप्लाई किया, यू गेट ए बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू b, एंड दिस इज b स्क्वायर c। तो इसको अगर आपने c से मल्टीप्लाई किया, then you get ac square, this is bc square, and this is c square plus, ठीक है। यहाँ देखिए अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, आपको डिवाइड भी करना होगा, अदरवाइज डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। तो आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, उससे आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद नाउ फ्रॉम द फर्स्ट रो टेक ए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। फ्रॉम दिस रो टेक बी कॉमन, ठीक है, यहाँ तो ए बी सी था, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया सी स्क्वायर। फ्रॉम द लास्ट रो टेक सी कॉमन, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर, एंड दिस इज सी स्क्वायर प्लस 1, ये भी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। अमीन फिर ए c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देंगे, ठीक है। इसका इतना आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अमीन कह रहे हैं कि आप इसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, दैट c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, so we get here 1 plus a square plus b square plus c square, ये आ गया 1 plus a square plus b square plus c square, ये आ गया 1 plus a square plus b square plus c square, this is b square, this is b square plus 1, this is b square, c square c square c square plus 1, ठीक है। बच्चों इसको जल्दी से नोट किए, देखिए हमें ये प्रूफ चाहिए था, तो ये तो हमारा कॉमन आ गया, बस अब फाइनली हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ओके सर, नेक्स्ट बिल्कुल ले सकते हैं हानु, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में, ठीक। मैट्रिसेस में जब हम इनवर्स फाइंड कर रहे थे, सिर्फ वहां हमने अगर रो स्टार्ट किया था, वी विल टेक कंप्लीट क्वेश्चन हम रो से करेंगे, कॉलम स्टार्ट कर दिया तो कॉलम से करेंगे, या हम कुछ भी कर सकते हैं। सो टेक कॉमन, ये मिलता कह रहे हैं टेक कॉमन, सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 1 1, ठीक है। दिस इज बी स्क्वायर, b square plus 1, this is b square, this is c square, this is c square, this is c square plus 1. is equal to, ठीक है। अब ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है, हाँ मैक्सिमम जीरो कर लेंगे हम यहाँ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, दिस r1 माइनस r2,
नेक्स्ट क्या करते हैं आर टू माइनस आर थ्री, तो कितना हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस ये -1 हो जाएगा, 0 हो गया, इसको भी सबट्रैक्ट किया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, दिस 1, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। एक्सपेंड करते हैं along this column, बिल्कुल ठीक है, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड along C1, ठीक है, C1 के along एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये 0 0 हो गया, 1 रह गया, 1 के along इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कितना हो गया ये 1 माइनस 0, ठीक है। फाइनल आंसर इज, इसका क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, दिस आंसर। और बताइए और किसको डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, और भी कोई डाउट है? नेक्स्ट बच्चे जल्दी से बताइए डाउट, फिर स्टार्ट करते हैं इनवर्स। कोई डाउट नहीं है? मिसलेनियस में एग्जांपल 30, सो इधर भी देखते हैं। If ABC are positive and unequal, show that the value of this determinant is 0. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर रिलेटेड होता है इससे। हानु डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा है, तो आपको हम ऐसे लेके चलेंगे कि रिलेटेड हो चैप्टर, आपको कुछ मिस नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जांपल 33 भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 30, एग्जांपल है एग्जांपल 30 ऑफ एनसीईआरटी पेज 137, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ एबीसी आर, if A, B, C are positive and unequal, show that the value of the determinant this one del is equal to this is ABC, BCA, and this is CA. ठीक है, ABC are positive and unequal, then you have to show that this value of the determinant is negative. आपको ये शो करना, ठीक, कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो हमें कुछ नहीं पता, हम इसे एक्सपेंड करेंगे। अब डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैक्सिमम जीरोस लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या है, देखिए सारी टर्म सेम है, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी इसमें फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर हम ये करें दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज A प्लस बी प्लस सी। ये है B, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज C, A, B। A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, this 1 1 1, this is B C A and this is C A। अब एक्सपेंड करना है तो मैक्सिमम जीरोस ले आइए, ठीक है, तो मैक्सिमम जीरोस के लिए यहाँ ले आते हैं 0, तो
तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ अप्लाई कर दीजिए दिस प्रॉपर्टी दैट R2 माइनस R1, तो ये कर दीजिए R3 माइनस R, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दिस 1 बी सी, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया हमने, ये 0 हो गया, ये C माइनस बी हो गया, ये A माइनस सी हो गया, सिमिलरली ये भी 0 हो गया, ये A माइनस बी हो गया, दिस इज B माइनस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास C माइनस बी, ठीक, C माइनस बी, B माइनस सी माइनस A माइनस सी माइनस बी, ये आ गया, ठीक, इसको रख कर देते हैं फिर। is equal to A plus B plus C. Open this bracket, तो ये हो गया CB minus C square minus, तो ये हो गया आपके पास this is A plus B plus C. Open this bracket, this is CB minus C square minus B square and plus BC. ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो गया आपके पास A square minus AB minus AC and plus BC. Open this bracket, तो ये हो गया A plus B plus C, और यहाँ आ गया आपके पास CB minus C square, है ना, ये CB भी ऐड हो जाएंगे फिर, चलिए इसको बाद में ऐड करें, माइनस B square प्लस BC माइनस A square प्लस AB, मरियम अभी देखते हैं आपका डाउट, प्लस AC माइनस BC, ठीक है। तो एक BC तो ये कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास आ गया A प्लस B प्लस C, दिस इज CB माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस AB, ये स्क्वायर से लिख लेते हैं कि स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, और टर्म्स को एक साइड, तो ठीक है। तो स्क्वायर में था माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फिर था प्लस AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, ये है आपके पास। अब देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AB, तो हम फॉर्मूला तो फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मूला तो हमारे पास आ जाएगा, बट आपने जब भी फॉर्मुलेस किए A माइनस बी होल स्क्वायर, तो A माइनस बी स्क्वायर में स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहती है, स्क्वायर वाली कुंजन क्या हो गया, स्क्वायर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव रहती है, ये टर्म हमारी नेगेटिव होती है। जब भी हम फॉर्मूला फॉर्म करते हैं A माइनस बी होल स्क्वायर A माइनस सी होल स्क्वायर कुछ भी, तो ये टर्म्स हमारी पॉजिटिव रहती है स्क्वायर में, दिस वन विल बी नेगेटिव। तो हमें करना क्या होगा, कुंजन डाउट क्या है आपका, हमें करना क्या होगा, हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसमें ये तो पॉजिटिव आने चाहिए, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इतना तो हो गया। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ a स्क्वायर है b स्क्वायर है 2ab नहीं है, तो इसका मतलब हमें 2ab चाहिए होगा, है ना। अब सपोज आपने a यूज कर लिया b स्क्वायर भी यूज कर लिया, तो ये bc था, तो जब आप b माइनस सी का स्क्वायर फॉर्म करेंगे तो b मिसिंग है, b नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए,
इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, and this is minus 2ab, this is minus 2bc and this is minus 2ca। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दिस फॉर्मूला, ये आपका फॉर्म कर देगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बाई 2 इंटू, देखिए दिस, तो ये बन गया आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ये ए स्क्वायर है, ठीक है, नेक्स्ट ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2c है, ये बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस सी होल स्क्वायर, फिर बच गया b सी स्क्वायर एंड दिस 2, तो ये आ गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसने कहा था स्टार्टिंग, उसने कहा था ए बी सी आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, टूथ है पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव भी आता है तो उसका स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन सबका सम जो होगा पॉजिटिव होगा, तो ये कंप्लीट पार्ट पॉजिटिव हो गया और बाहर इसके नेगेटिव है, सो दिस कंप्लीट विल गिव यू नेगेटिव आंसर। ठीक है, तो रीजन में आप लास्ट में लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आप लिख दीजिए इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे लिख दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये भी लिख दीजिए पॉजिटिव। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कंप्लीट पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव है, तो कंप्लीट आंसर विल बी नेगेटिव। तो इसको जल्दी से आप कीजिए। कि इफ्रा अभी देखते हैं आपका डाउट, एक बच्चे को और डाउट था। उसका अगर डाउट है एग्जाम्पल 33, इफ्रा उसके बाद करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे लास्ट लाइन प्लीज देखिए, ये फॉर्मूला आपका फॉर्म हो गया। अब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, सॉरी ए बी सी आर पॉजिटिव, तो निल्जा ये जो होगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है। a माइनस बी का स्क्वायर है, तो जब भी किसी का स्क्वायर होता है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन सब का जो सम होगा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है निल्जा, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव है और इन सब के बाहर एक नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अनु क्या इशू है, नेगेटिव साइन हटेगा? नहीं, नेगेटिव नहीं हटेगा, हमें यही तो शो करना था कि दिस इज नेगेटिव, हमें शो तो यही करना था ना, दिस इज नेगेटिव।
हाँ जोया डायरेक्ट कैसे होगा? डायरेक्टली एक्सपेंड करके। जोया डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं आप? डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं स्टार्टिंग में ही ए बी सी में। जोया डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं आप? जोया प्लीज बताइए डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं? एक्सपेंशन विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। जोया उसमें पता नहीं है आंसर क्या आएगा। सपोज आपने पूरा एक्सपेंड कर लिया ना, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी को इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे ये जो स्टेप है आपका, तो एक टर्म आएगी। अगर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो एक टर्म आएगी, ठीक है? उसमें काफी काफी टर्म्स होंगे उसमें। आई थिंक कैन बी अराउंड 18 हो सकते हैं अगर कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो। उसका फिर ये फॉर्मूला ड्राइव करना। आप यहाँ देखिए, अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको, हाँ मैं समझ गया जो है, आपने सपोज डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, तो वो डिटर्मिनेंट आएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सबने नोट कर लिया ना? यदि सबने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए जो है, आप जो कह रहे हैं, आप जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपकी टर्म्स कुछ ऐसी आ जाएंगी, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है? तो आप एक्सपेंड करेंगे, आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी आ जाएंगी। अब अगर आपसे हम कहते हैं कि आप इसको अगेन चेंज कीजिए इन दिस फॉर्म, ठीक है? जो है, अगर आपको कहते हैं कि नाउ फैक्टराइज दिस एंड चेंज दिस इनटू दिस फॉर्म, आप कर सकते हैं। टोटल 18 टर्म्स हैं। 18 टर्म्स को फिर इसमें करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है? इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर रहे। मरियम हो गया आपका कंप्लीट? मरियम कंप्लीट हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। फिर ये इसका का क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ये है मिस पेज 139 एग्जाम्पल है, ठीक? तो यूज प्रोडक्ट, this is 1 minus 1 2, this is 0 2 minus 3, and this is 3 minus 2 4, and this is equal to minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2, sorry, ठीक है? वो कह रहे हैं कि यूज प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, to solve the system of equations, this one x minus y plus 2z is equal to 1, 2y minus 3z is equal to 1, and 3x minus 2y plus 4z is equal to 2, ठीक है? आपको पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये था हमारे पास 1 minus 1 2, इसको डायरेक्टली कर लें, फिर मेरी स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा, तो मुझे फिर रब करना होगा, ठीक है? डायरेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लाइंग दिस टू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया ये? -2 -9 +12,
नेक्स्ट को कीजिए, नेक्स्ट कॉलम से, देन 0 -2 +2, नेक्स्ट कीजिए 0 +3 +3 एंड सॉरी, तो ये आ गया आपके पास 1 +3 -4। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 0, दिस 18 -18, नेक्स्ट ये आ गया 0, दिस इज 4 -3, ये आ गया 0 -6 +6, ये आ गया आपके पास फिर -6 -18 +24, नेक्स्ट ये आ गया फिर 0 -4 एंड +4, नेक्स्ट पे ये आ गया 3 +6 -4। अब देखिए -2 -9 +12 1 1 0 0, this is 0 1 0 and this is 0 0 1, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, if you are multiplying these two, then you are getting this, this is a identity matrix, ठीक है। अब देखिए, सपोज ये जो हमारा है इसको किसी से डिनोट करते हैं हम, लाइक दिस इज C, इसको हम कहते हैं दिस इज C, मैट्रिक्स C, दिस इज D, और ये आपको पता है, so we are multiplying C with D, we are getting a identity matrix, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C को D से एंड वी आर गेटिंग अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द C इज द इनवर्स ऑफ D? बिल्कुल ठीक है शाहीन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन यही था जो आपने आंसर दे दिया। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ C एंड D इज I, तो हम कह सकते हैं D इज द इनवर्स, D इज द इनवर्स ऑफ C, तो हम कह सकते हैं D इज द इनवर्स ऑफ C, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं that 1 -1 2 0 2 -3 and 3 -2 4, ठीक है। इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा दैट इज D, यानी -2 0 1 9 2 -3 and 6 1 -2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा दैट इज दिस, ठीक। चलिए इसको रब करते हैं, फिर सबने नोट कर लिया, इसको रब करते हैं, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो ये सबको समझ में आ गया, इसका ये समझ में आया, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स यही होता है। हमने यही कहा था, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ C एंड D इज I, then D is the inverse of C, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दैट इसका जो इनवर्स है दैट इज दिस वन। अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी ये इक्वेशंस है, लेट कर लेते हैं। A हमेशा क्या लेट करते हैं हम, लेट A इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड दिस इज 0 2 -3 3 -2 4। X हमारा क्या होता है, XYZ, और B क्या होता है हमारा, B इज व्हाट, लास्ट में जो कांस्टेंट है 1 1, ठीक है। बच्चे प्लीज इसको नोट कर लिएगा, इसको रब कर लेते हैं। नाउ तो x क्या होता है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, है ना, ये आप सबको पता है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, किसी को इसमें डाउट नहीं है, क्वेश्चंस किए होंगे आपने। तो आपको क्या चाहिए, x इज इक्वल टू, आपको चाहिए A का इनवर्स, A का मतलब 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड करना है और इसको फिर B से मल्टीप्लाई कर देना है, B इज व्हाट 1 1, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, अब आप इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं, फिर 1 बाय डिटर्मिनेंट, बट यहाँ उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, यूज प्रोडक्ट टू फाइंड द क्वेश्चन, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन था यूज प्रोडक्ट। तो अगर आप डायरेक्टली कर देते हैं, सपोज एग्जाम में आप इसका इनवर्स डायरेक्टली फाइंड करते हैं, वही 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए,
तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था यूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज करना है आपको। तो इसका जो इनवर्स फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, ये अभी हमने यहाँ फाइंड किया था, तो ये क्या आ जाएगा, इस इनवर्स की प्लेस में हम लिख देंगे -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2, ठीक है, इनटू दिस वन 1 1 x is equal to a inverse b। जी मरियम, ये डेफिनेशन है, ठीक है, लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक। तो इसका अब हो जाएगा सॉल्व, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर। इसका हो जाएगा सॉल्व, ओके। मरियम ऐसे आता है, देखिए, अगर आप a को x से मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट b, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना विद दिस, तो ये यहाँ से आता है a is equal to d, बिल्कुल नहीं लिख सकते शाइन, a is equal to d कहाँ है, a is equal to d नहीं, a d के इक्वल तो नहीं है, a इनवर्स d के इक्वल है शाहीन, ये है a इनवर्स इज इक्वल टू d, a is not equal to d। शाहीन क्लियर हो, शाहीन क्लियर हुआ ये डाउट, शाहीन ये d है, ओके, एंड दिस इज a। अब जरा इनकी वैल्यूज देखिए, क्या ये, अच्छा इक्वालिटी क्या होता है मैट्रिक्स में, हमने आपको बताया था, वो टू मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, शाहीन मैं आपको बस अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपका, हाँ ठीक है, जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ऑर्डर सेम होता है, सेम ऑर्डर, सेकेंड स्टेप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, बट रिलेशन क्या है इसमें, ये रिलेशन है कि इनवर्स इक्वल है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डी, ठीक है बच्चों। और तो कोई डाउट नहीं है, इफ्रा कोई डाउट था आपका, आपने लिखा था, इफ्रा दोबारा बताएंगे कोई डाउट, इफ्रा मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 19। मॉडल कह रहा हूँ लास्ट रिपीट दिस स्टेप, मॉडल इसका इनवर्स हमें चाहिए है ना, इनवर्स फाइंड करने का तो हमारा वही लॉन्ग मेथड है, 1 बाय डिटरमिनेंट एट जॉइन, बट यहाँ प्रोडक्ट से हमने देखिए, इससे पहले हमने ये फाइंड किया था, इनवर्स इज इक्वल टू दिस, याद आ रहा है, सी डी, याद है सी डी इज इक्वल टू आई, सी डी इज इक्वल टू आई आया था, तो वहां से हमारे पास ये आ गया था, इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक। तो इसका इनवर्स क्या होता है, ये वैल्यू आई है हमारी फॉर दिस क्वेश्चन, तो इस इनवर्स की प्लेस पे हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ से। अब सिर्फ करना क्या, इनको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द एक्स वाई जेड, व्हाट हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा कंप्लीट, ओके ठीक है, इसको रब कर देते हैं। फिर उसके बाद इफ्रा का डाउट है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर क्या था, 18 था, 19 था, क्वेश्चन नंबर 19, ये था इफ्रा का डाउट। सो क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू वन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है। ये आपके पास थीटा क्या है, आपके पास थीटा इज दिस, ठीक, 0 से 2 पाई तक है, देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, उसने डिटरमिनेंट फाइंड किया, ठीक है, तो पहले तो हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा एंड -1 माइनस sin थीटा। तो पहले तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, C1 माइनस C3, ताकि हमें 0 मिल जाए, तो 0 आ गया,
माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा फिर -2 साइन थीटा, ये आ जाएगा -1 फिर ये साइन थीटा, दिस इज 1, फिर साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा एंड 1, दिस इज 1। इसको डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर इसको हम ये कर दें, एक प्रॉपर्टी और अप्लाई कर देते हैं, एक और जीरो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो C2 माइनस साइन थीटा इंटू C3। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 0 -2 साइन थीटा -2, अब ये इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्ट किया, वी गेट 0। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा, ये आ गया 1 साइन थीटा 1। ठीक, ये एलिमेंट है 1 3, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो। तो ये सब हट गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया आपका, ये आ गया आपका -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4, सॉरी तो ये आ गया आपके पास 6 साइन स्क्वायर थीटा -2। बच्चे इसको प्लीज नोट कीजिए, फिर देखते हैं ऑप्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा। उससे पहले मुझे ये बताइए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यूज की, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम इज 1, ओके, एंड मिनिमम मुझे प्लीज इसको नोट कीजिए, इसको प्लीज नोट कीजिए, फिर अभी करते हैं। दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2 into दिस -2, सो वी विल गेट दिस। ठीक है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट जो है आपके पास, फर्स्ट इज determinant of A is equal to 0. Second option, determinant of A is equal to belongs to 2 to infinite. Third option, determinant of A, this belongs to 2 to 4. And fourth option, determinant of A belongs to, ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। वजाहत, ओके, वजाहत का आंसर ठीक है, और वजाहत बिल्कुल ठीक है आंसर, और अस्का सोएदा आंसर, शाहीन का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, सोएदा ठीक है, अमीन इनकरेक्ट आंसर है। अमीन प्लीज दोबारा चेक कीजिए, अस्का नहीं, दोबारा चेक कीजिए, अस्का सही नहीं है आंसर। और सब के आंसर्स नहीं आ रहे अभी। हानू आंसर इनकरेक्ट है आपका, नहीं। इफ्रा, अब आप बता सकती हैं व्हाट्स आंसर।
नहीं कुंगजैंग आंसर ठीक नहीं है। काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, अमीन है, अरबाब 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 फर्स्ट क्लास है आपकी है। इफ्रा बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। अरबाब जोया बिल्कुल ठीक है आंसर। अरबाब फर्स्ट क्लास है आपकी, ओके। हाँ अमीन आप ठीक है। अरबाब कुछ बेसिक आइडिया है डिटर्मिनेंट्स का, मॉडअप ठीक है, मरियम ठीक है आंसर। अरबाब बेसिक आइडिया है, मैट्रिसेस का आइडिया है, ओके डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ठीक है। अरबाब मैं कल आपको बताता हूँ, नहीं नहीं आंसर इनकरेक्ट है। अरबाब कल आपको क्लास का मैं बताता हूँ, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स हैं, ओके करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 1 से ग्रेटर तो साइन नहीं होता, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, मैक्सिमम 1 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे एंड यू विल गेट 2 into 1 plus 2, so this is equal to 4। यानी इस डिटर्मिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन बी 4, उससे ऊपर नहीं हो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 हो सकती है बस। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, नहीं सोचा -1 नहीं होगी, साइन स्क्वायर की, ठीक है, साइन स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने, हाँ जीरो, जीरो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने अगर -1 पुट कर दिया, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू इज -1, बट आपने -1 पुट कर दिया तो 1 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की कितनी हो सकती है, जीरो, जीरो से लेस की होगी। तो जब आपने यहाँ जीरो पुट किया देन यू गेट 2 into 0 plus 2, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2। सो मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 4, और ये सबको पता है दिस आर क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है 2 और 4 भी इंक्लूड हो रहा है, बिटवीन 2 and 4, और ये भी इंक्लूड हो रहा है, और ये है 2, 4, तो इसका मतलब है वैल्यू बिटवीन 2 and 4, 2 and 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज 4। बच्चे जल्दी से बताइए, किसी को और भी कोई डाउट है, और भी कोई डाउट है किसी को? आज लास्ट डे इज डिटर्मिनेंट्स का, अगर किसी को डाउट है प्लीज अभी बताइए। अच्छा असाइनमेंट सबने ट्राई किए, असाइनमेंट किए अभी या नहीं? शाहीन वो जिप फोल्डर है उसको, ठीक है, अनजिप करते हैं। चलिए मैं आपको फिर पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। मुझे दोबारा मेल सेंड कर दीजिए कि आपका वो ओपन नहीं हुआ है, मैं चेक करके आपको फिर सेंड कर दूँ। मुझे मेल वो कर दीजिए आप कि आपका फोल्डर ओपन नहीं हुआ, ठीक है। और सब अस्का, सोएदा, अरशद, अमीन, सबने कर लिए क्वेश्चंस? अच्छा लॉग क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट 7th में असाइनमेंट 7th में असाइनमेंट 7th इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज ट्राई कीजिए, असाइनमेंट 7। ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको प्लीज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जरूर कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड है, बट प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। और तो सब ठीक है, और तो हो जाएंगे। असाइनमेंट फर्स्ट में लॉग क्वेश्चन, ये देखते हैं।
ओके, मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, निष्कर्ष सर हैं, इनसे जिसको भी वीडियो लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रही है, लिंक चाहिए, वो इनसे प्लीज बात कीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हबीब, हबीब इनसे कांटेक्ट कर लिएगा, ये आपको फिर वीडियो लेक्चर्स दे देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट इज असाइनमेंट फर्स्ट, असाइनमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज नोट कर लीजिए। असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको शायद सबने ट्राई नहीं किया है, वरना डाउट होना चाहिए था इसमें। ये बेस है, ठीक है, दिस इज अ बेस, log 512 to the base 3, this is log 4, sorry log 3 base 4, this is log 8 base 3, and this is log 9 base 4, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ओपन करते हैं इसको, ये हो गया log 3 512 into log 9 to the base 4 minus log 3 to the base 4 into log 8 to the base 3। चलिए 512 को फिर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this can be written as log 3 to the 2 to the power 9 into, इसको आप लिख सकते हैं log, ये बेस है, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस ये है log 3 to the base 4 into ये है log 2 cube to the base 3, तो इसको लिख सकते हैं 9। ठीक है, ये सबको पता है कि log x to the power n जो होता है that is equal to n log x, ये सब ने किया होगा। ठीक है, तो log x to the power n is equal to n log x, तो इसको लिख दिया log to the log 2 to the base 3 into, इसको ऐसे लिख दिया 2 into log 3 to the base 4 माइनस, इसको फिर लिख दिया log 3 to the base 4 into, इसको लिख दिया 3 into log 2 to the base 3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ बेस डिफरेंट है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनकी बेस सेम कर देंगे। सो वी हैव वन मोर फॉर्मूला कि log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a। ठीक है, so we have this formula, प्लीज नोट कीजिए इसको। तो जब ये इंटरचेंज होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं तो ये 1 बाय हो जाता है। ठीक है, लॉग को डिटेल में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में एक टाइप आएगा जहाँ पे लॉग को आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहां हम सारी प्रॉपर्टीज लॉग की डिस्कस कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज चाहिए थी, फर्स्ट ये
और सेकंड ये, सो वी विल राइट log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a। देखिए यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ये इंटरचेंज हो गए, इसीलिए इसको हमने लिख दिया लाइक दिस। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू दिस इज लॉग, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, 3 2, ठीक है, इसको 18 कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं हम 1 बाय log 4 to the base 3 माइनस log, इसको लिख देते हैं 1 बाय log 4 to the base 3, और ये 3 तो था, इंटू 3 इंटू, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं log 2 to the base 3, ठीक है। अब उसके बाद ये log 4 है, ये log 2 है, तो इस 4 को फिर दोबारा लिख देते हैं, इस 4 को हम दोबारा लिख देते हैं, दिस इज 18 इंटू, ठीक है, ये है log 2 to the base 3 इंटू 1 बाय दिस log 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय log 2 स्क्वायर इंटू 3 log 2। मरियम ये है ना 2 and 9, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है मरियम। तो दिस इज 18 into this is log 2 to the base 3 into 1 by, अगेन यहाँ log की ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 2 log 2 to the base 3 माइनस 1 by, यहाँ भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 2 log 2 to the base 3 into 3 into log 2 to the base 3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा दिस वन, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास, दिस इज 18 by 2 minus 3 by 2, so this is equal to 15 by 2, this is answer, ठीक है मरियम, बिल्कुल ठीक है, अमीन ठीक है, ये आंसर है, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर, ठीक। बच्चे और भी किसी का कोई डाउट है? और भी डाउट है किसी का? किसी को प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी क्वेश्चन में? आज लास्ट क्लास है डिटर्मिनेंट की। गुमजान दो प्रॉपर्टी बस याद रखिए अभी लॉग की, ठीक है, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, log x टू द पावर अगर n है तो ये n स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाता है, एक ये प्रॉपर्टी। सेकंड log a टू द बेस b, यहाँ बेस b था तो जब हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ये 1 बाय हो जाता है, 1 बाय log b टू द बेस। रिमेंबर दीज टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखिए बस, ठीक है गुमजान। ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पे किया है, नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चे। और भी किसी को कोई डाउट? निल्जा मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है, बैकअप क्लास का कल प्लीज पूछ लिएगा कि हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो उनको फिर देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है अमी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा
हमारी कल एडवांस क्लास है 5:30 से, ठीक है। जेई मेंस की कल एडवांस क्लास है, जेई मेंस एडवांस क्लास है 5:30 से, ठीक। तो जिनको भी जेई मेंस में करना है तो प्लीज कल क्लास के बाद कंटिन्यू कीजिएगा इसको, ठीक है। अभी एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन 11। These are the vertices of an equilateral triangle whose each side is equal to a. Do that this is square is equal to 3. देखिए नेक्स्ट इफ नहीं मरियम आज नहीं है, आज आई थिंक आपकी 5:30 से कोई और क्लास होगी ना, अभी 5:30 से क्लास है आप लोगों की मरियम, और स्टूडेंट्स की है, ठीक है, इसलिए आज नहीं रख पा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है असाइनमेंट 5th, असाइनमेंट 5th क्वेश्चन नंबर 11 है जी। अभी केमिस्ट्री है आप लोगों की 5:30 से। इफ a x1, y1 and b x2, y2 and c x3, y3 are the vertices of an equilateral triangle of an equilateral triangle whose each side is equal to a, compute that ठीक है। सो ये आपको प्रूफ करना है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है कोई बताएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? नहीं, एरिया इफ और भी होता है कुछ, √3 इंटू साइड स्क्वायर बाय, नहीं 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 नहीं, बाय 4, बिल्कुल ठीक है, ठीक है वजह √3 बाय 4 a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एरिया फाइंड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कितना हो जाएगा 1/2, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3 बाय 4 a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 दिस इज 1 1 1, बस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू √3 a स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया 2,
अब ये 2 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एज पर प्रूफ इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो आप भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 is equal to √3 a square। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, यू विल गेट दिस आंसर। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 दिस वन। ठीक है जोया, जोया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही था, हम कर चुके हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। जोया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का मेथड यही है, यही फॉर्मूला है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप डायरेक्टली भी फाइंड करते हैं, साइड गिवन थी आपको, साइड ये गिवन थी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप डायरेक्टली भी फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, है ना, आपने खुद ही बताया ये। तो ये हमने फॉर्मूले से फाइंड किया है, ये हमारा डायरेक्टली होता है, यहाँ गिवन था साइड, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना था, तो यहाँ 4 नहीं था, इसलिए हमने इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वही प्रूफ में था। स्क्वायरिंग बोथ द साइड यू विल गेट द आंसर। दूसरा ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट है चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो कल प्लीज पूछ लिएगा, और दोबारा ट्राई कीजिए एनसीईआरटी असाइनमेंट सब जो भी आपका मटेरियल है। कोई डाउट है कल क्लियर कीजिए, उसके बाद हम कल इनवर्स स्टार्ट करें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ट्रिक को अगर टाइम है तो रिवाइज कर लिएगा, अदरवाइज मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको 11 का। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। You're welcome. You're most welcome। ठीक है, कल भी क्लास कर।